क्या आप अपने पोर्टफोलियो में एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक ऐड करने का सोच रहे हैं? तो फिर जो हमारी आज की वीडियो है दैट इज़ स्पेशली डेडिकेटेड टू ऑल आर डिविडेंड इन्वेस्टर्स। अब बात कर लेते हैं कि पिछले एक साल में एंग्रो फर्टिलाइज़र तकरीबन 150 रुपये से 200 रुपये तक बढ़ा है, लेकिन उसी टाइम में जो फौजी फर्टिलाइज़र है वो 150 रुपये से 400 रुपये तक चला गया है। हालांकि ये सेम काम करते हैं। और अब आपने मेरी बात जो है गौर से सुननी है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ पाकिस्तान का गैस सेक्टर, और ये अपॉर्चुनिटी जो है फ्यूचर में ई फर्ट के लिए भी आ सकती है। अब मैं आपको दो ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको पूरा पाकिस्तान का गैस सेक्टर जो है वो समझ आ जाएगा। और क्योंकि कंपनी की 100% पे आउट की पॉलिसी है, तो आपको भी तकरीबन 23 से 26 रुपये के बीच में डिविडेंड एक्सपेक्टेड है 2025 में। सो ये हमने आपको एंग्रो फर्टिलाइज़र का बिजनेस आसान अल्फाज में समझा दिया। और अभी 2 महीनों के जो सेल्स के नंबर आ गए हैं उसमें एंग्रो फर्टिलाइज़र ने तकरीबन सिर्फ 2 लाख टन यूरिया बेचा है। तो इस क्वार्टर में तकरीबन 3 से 4 रुपए की अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड। क्या आप अपने पोर्टफोलियो में एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक ऐड करने का सोच रहे हैं? तो फिर जो हमारी आज की वीडियो है दैट इज़ स्पेशली डेडिकेटेड टू ऑल आर डिविडेंड इन्वेस्टर्स। ये बात तो सच है कि अगर आपने अभी अभी न्यू इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है और वो जो फीलिंग होती है जब आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे और थोड़े महीने बाद जो आपका पहला डिविडेंड आता है, वो फीलिंग तो मैजिकल होती है। डिविडेंड से आपकी इन्वेस्टिंग में कन्विक्शन भी बढ़ती रहती है, और साथ साथ जब शेयर प्राइस भी ऊपर जा रही हो तो इन्वेस्टिंग आप काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंग्रो फर्टिलाइज़र को, और ये कंपनी जो है इसको डिविडेंड मशीन भी कहा जाता है। ऐसी क्या स्पेशल चीज़ है एंग्रो फर्टिलाइज़र में जिसने इसको डिविडेंड मशीन बनाया हुआ है, ये भी आपको बताएंगे। और आज से तकरीबन एक साल पहले एंग्रो फर्टिलाइज़र और फौजी फर्टिलाइज़र दोनों की प्राइस तकरीबन 150 रुपये होती थी, लेकिन आज एंग्रो फर्टिलाइज़र सिर्फ 200 रुपये पे है और फौजी फर्टिलाइज़र जो है वो 400 रुपये पे पहुंच गया है। हालांकि ये दोनों सेम काम करते हैं। इतनी बड़ी रैली के पीछे क्या वजह थी, ये भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि फ्यूचर में जब ऐसी ही अपॉर्चुनिटी एंग्रो फर्टिलाइज़र में आए तो आप उस पर कैपिटलाइज कर सकें। साथ साथ एंग्रो फर्टिलाइज़र की फेयर वैल्यू क्या है ये भी आपको बताएंगे, और अगले साल में कितना डिविडेंड आने वाला है इस पर भी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ से कि एंग्रो फर्टिलाइज़र के पास ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि इनके डिविडेंड्स और इनकी अर्निंग्स जो हैं ऊपर जाती रहती हैं। 2023 में जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के काफ़ी करीब आ गया था, बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन इनकी अर्निंग्स और इनके डिविडेंड्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे थे। और इतने सालों से ये लोग 100% डिविडेंड्स देते आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? यूरिया मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि एंग्रो फर्टिलाइज़र और फौजी फर्टिलाइज़र का मोट यानी कि स्पेशल एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान में जो यूरिया है उसकी प्राइस इंपोर्टेड यूरिया से बहुत ज़्यादा कम है। पिछले 2 सालों में इंपोर्टेड यूरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो गया है, $800 से $300 पे आ गया है। लेकिन आज भी अगर इसको रुपीज़ में इसकी प्राइस निकालें तो ये तकरीबन 6-6,500 रुपये पर बैग बनती है, और पाकिस्तान की लोकल प्राइस आज भी तकरीबन 4,500 रुपये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पाकिस्तान में हर साल जितना यूरिया यूज़ होता है उसको बनाने की जो पाकिस्तान में फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं उनकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट डिमांड के बराबर है। तो इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप कंबाइन करें तो इन दोनों कंपनीज़ के पास आ जाती है प्राइसिंग पावर, यानी कि कोई एक्सेस सप्लाई भी नहीं है और कॉस्ट भी कम है। तो इन फैक्ट्रीज़ की जब भी कोई कॉस्ट इंक्रीज़ होती है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गैस की प्राइस बढ़ा दी, तो ये भी अपनी यूरिया की प्राइस बढ़ा देते हैं। यानी कि इनके पास है अल्टीमेट प्राइसिंग पावर। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान में जो फर्टिलाइज़र का गैस का रेट है वो तकरीबन 300 रुपये से 1600 रुपये तक चला गया है एंग्रो फर्टिलाइज़र के लिए। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने भी अपनी यूरिया की प्राइस जो है वो तकरीबन 1500 रुपये से बढ़ा दी। यूरिया बनाने के लिए मेन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल गैस ही होता है। 80% कॉस्ट जो है वो गैस से लगती है। इसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें एडमिन कॉस्ट, सैलरीज, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये सबको मिला लें तो ये तकरीबन $100 पर टन कंट्रीब्यूट करती हैं। हर टन यूरिया बनाने के लिए तकरीबन 25 से 26 यूनिट गैस के लगते हैं, और हर टन में तकरीबन 20 बैग्स होते हैं। तो एक रफ कैलकुलेशन के लिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक यूनिट गैस से एक बोरी यूरिया की तैयार हो जाती है। तो अगर गैस का यूनिट तकरीबन 500 रुपये से बढ़ेगा तो ये कंपनीज भी तकरीबन 500 रुपये बैग की प्राइस बढ़ा देती हैं और अपना प्रॉफिट जो है वो सिक्योर रखती हैं। दूसरा यूनिक एस्पेक्ट इस इंडस्ट्री का ये है कि इसमें अगर आपने एक्सपेंशन करनी है तो पहले आपको गैस सिक्योर करनी होगी, और गैस सिक्योर करने के लिए आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। इसी वजह से इस इंडस्ट्री में आप अपनी मर्ज़ी से एक्सपेंशन नहीं कर सकते, और जब भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लगता है कि अब यूरिया की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है,
और हमें एक और प्लांट की ज़रूरत है, तो तकरीबन हर 15 से 20 साल बाद एक एक्सपेंशन अनाउंस होती है। लास्ट एक्सपेंशन जो है वो तकरीबन 2007 से लेकर 2010 के बीच में हुई थी, जिसमें एंग्रो फर्टिलाइज़र ने भी एक नया प्लांट लगाया था और फातमा फर्टिलाइज़र ने भी एक नया प्लांट लगाया था। क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक्सपेंशन बहुत टाइम बाद होती है, तो फिर उस पूरे टाइम में जितनी भी अर्निंग्स आ रही होती हैं, कंपनीज जो हैं उसको पे आउट कर देती हैं, और यही वजह है एंग्रो फर्टिलाइज़र के 100% डिविडेंड्स की। और मोस्ट प्रॉब्ली ये जो पॉलिसी है 100% डिविडेंड्स की, ये अगले सालों में भी कंटिन्यू रहेगी। तो अब दो बातें तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होंगी कि 100% डिविडेंड्स कंपनी क्यों देती है और इनकी जो अर्निंग्स हैं वो इतनी सिक्योर्ड क्यों हैं। अब बात कर लेते हैं कि पिछले एक साल में एंग्रो फर्टिलाइज़र तकरीबन 150 रुपये से 200 रुपये तक बढ़ा है, लेकिन उसी टाइम में जो फौजी फर्टिलाइज़र है वो 150 रुपये से 400 रुपये तक चला गया है, हालांकि ये सेम काम करते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? जैसे कि हमने आपको पहले समझाया कि इस इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गैस प्राइस, और इस गैस प्राइस के डिफरेंस ने फौजी फर्टिलाइज़र के प्रॉफिट्स को 50% बढ़ा दिया। अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं हर थोड़े टाइम बाद आती रहती हैं, और इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने पाकिस्तान का गैस सेक्टर जो है वो समझना है। और अब आपने मेरी बात जो है गौर से सुननी है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ पाकिस्तान का गैस सेक्टर, और ये अपॉर्चुनिटी जो है फ्यूचर में ई फर्ट के लिए भी आ सकती है। पाकिस्तान के गैस सेक्टर में 3 तरह की गैसेस पाई जाती हैं, और इन सब की जो प्राइसेस है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से चल रही होती है। फर्स्ट होती है इम्पोर्टेड एलएनजी। इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट जितने भी एलएनजी कार्गोस मंगाती है, और वो जो भी वो एलएनजी कार्गोस यूज़ करता है, उसकी प्राइस जो है तकरीबन 10 से 13 डॉलर के बीच में चलती रहती है, डिपेंडिंग ऑन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। सेकंड कैटेगरी होती है जिसमें सबसे ज़्यादा गैस अवेलेबल होती है, कि पाकिस्तान में जितनी भी गैस डिस्कवरीज होती हैं वो सुई नेटवर्क में चली जाती हैं, यानी कि वो एसएसजीसी या फिर एसएनजीपीएल को अपनी गैस बेच देती हैं, और फिर उन सारी फील्ड्स की एक बास्केट बन जाती है, एक पूरी एवरेज निकल आती है, जिसकी एवरेज प्राइस है तकरीबन 5 से 6 डॉलर। अब इसमें कुछ महंगी फील्ड्स भी होती हैं, कुछ सस्ती फील्ड्स भी होती हैं, लेकिन जब एक दफ़ा सब बास्केट में आ जाते हैं तो सबकी एवरेज प्राइस ही इंपॉर्टेंट होती है। और थर्ड कैटेगरी होती है वो फील्ड्स जिन्होंने डायरेक्ट अपनी गैस जो है किसी को सेल की होती है, यानी कि उनके पास डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सप्लाई के। इस कैटेगरी में प्राइस की काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, $1 से लेके $8 तक वाली भी फील्ड्स हैं पाकिस्तान में। तो अब आपने ये 3 कैटेगरी समझ ली। अब मैं आपको 2 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको पूरा पाकिस्तान का गैस सेक्टर जो है वो समझ आ जाएगा। गैस प्राइस डिस्पैरिटी तब होती है जब एक ही कैटेगरी में 2 कस्टमर्स को डिफरेंट प्राइस चार्ज हो रही हो, यानी कि अगर एक कस्टमर को एलएनजी $13 पे बेची जा रही है और उसकी कॉस्ट लेट से $12.5 है, और दूसरे कस्टमर को $9 पे दी जा रही है, जो कि थोड़े साल पहले टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स को दी जाती थी, तो वो एक सब्सिडी होती है, क्योंकि आपने जो उसकी कॉस्ट है उससे कम पे बेच रहे हैं। एक एग्जाम्पल से भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखें, एक तरफ है एक पंजाब बेस्ड टेक्सटाइल एक्सपोर्टर जो कि 100% एलएनजी यूज़ करता है। अगर वो $9 की एलएनजी यूज़ करेगा जिसकी कॉस्ट $12 है, तो दैट इज़ अ सब्सिडी। दूसरी तरफ है एक फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर जो कि डायरेक्ट एक फील्ड से गैस लेता है जिसकी कॉस्ट है $1.5। अब अगर उसको $2 की भी गैस मिल रही होगी ना, तो वो सब्सिडी नहीं होगी। तो इसमें आपने 2 बातें समझ ली। एक कि डिफरेंट कैटेगरीज़ के बीच में जो है प्राइस का डिफरेंस बिल्कुल हो सकता है और वो बिल्कुल डिस्पैरिटी नहीं होती। और दूसरी बात, जो सब्सिडी होती है उसकी क्लासिफिकेशन के लिए उस पर्टिकुलर कैटेगरी की जो कॉस्ट है, अगर आप उससे कम पे बाय कर रहे होंगे तो फिर वो एक सब्सिडी होगी। यही मेन फ़र्क है जो एफएफसी की 150 रुपये से 400 रुपये तक की रैली हुई है। एंग्रो फर्टिलाइज़र जो है वो अपनी ज़्यादातर गैस जो है वो सुई बास्केट से ख़रीदता है, जिसकी एवरेज कॉस्ट तकरीबन $6 है। और एफएफसी और फातमा फर्टिलाइज़र का जो एक प्लांट है, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स डायरेक्टली मारी फील्ड से हैं जिनकी कॉस्ट $1.5 है। हुआ ऐसे कि फरवरी मार्च 2024 में आईएमएफ के प्रोग्राम के रूल्स के अंडर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फर्टिलाइज़र सेक्टर की सारी सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी, यानी कि एंग्रो फर्टिलाइज़र जो सुई बास्केट से गैस ख़रीद रहा था उसकी प्राइस 580 रुपये से बढ़ के तकरीबन 1600 रुपये तक चली गई। लेकिन जो फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्ट मारी फील्ड से गैस खरीद रहे थे, उनकी प्राइस जो है वो 580 पे ही रही, क्योंकि उसमें कोई सब्सिडी नहीं थी। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एंग्रो फर्टिलाइज़र की ये गैस प्राइस इंक्रीज़ की, तो कंपनी ने भी अपने यूरिया बैग की प्राइस 800 रुपये से बढ़ा दी। इसके बाद क्या हुआ, एंग्रो फर्टिलाइज़र की बोरी की प्राइस तकरीबन 4500 रुपये थी और फौजी फर्टिलाइज़र की तकरीबन 3500 रुपये।
तो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। उस टाइम पे वैसे ही यूरिया शॉर्टेज में था, तो ब्लैक मार्केटिंग को ख़त्म करने के लिए और सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए फौजी फर्टिलाइज़र ने भी विदाउट एनी गैस कॉस्ट इंक्रीज़ अपनी बैग की प्राइस 600 रुपये से बढ़ा दी। 600 रुपये पर बैग यानी कि 12,000 रुपये पर टन। और इस टाइम पे इसका FFBL के साथ मर्जर नहीं हुआ था, तो ये तकरीबन 2.5 मिलियन टन जो है यूरिया हर साल बनाते थे। तो इस डेवलपमेंट से इस कंपनी के प्रॉफिट्स तकरीबन 50% से बढ़ गए। और जब प्रॉफिट्स बढ़े तो जैसे हमने आपको पहले बताया है कि इन कंपनीज़ को कैश की ज़रूरत होती नहीं है, तो इन्होंने अपना डिविडेंड भी बढ़ा दिया। और उससे जो है पूरी इस कंपनी में एक रैली शुरू हो गई ऑफ वैल्यू रियलाइजेशन। क्योंकि इस इंडस्ट्री में डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट गैस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो गैस डिस्पैरिटी जो है वो इस इंडस्ट्री में चलती रहती है। 2014 से लेके अगर आप 2020 तक देखें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने GIDC अप्लाई कर दिया था 400 रुपये पर यूनिट। उस टाइम में एंग्रो फर्टिलाइज़र के पास फिक्स्ड प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो FFC जो था वो 400 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहा था और एंग्रो फर्टिलाइज़र पे ये डिस्पैरिटी अप्लाई नहीं होती थी। सो इस इंडस्ट्री में गैस डिस्पैरिटी एक फ़ीचर है, कभी वो किसी को फ़ायदा देती है और कभी वो किसी को फ़ायदा देती है। पिछली दफ़ा ऑलमोस्ट 6 साल तक एंग्रो फर्टिलाइज़र ने एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स जो है इससे इंजॉय किए थे। इस बार देखते हैं ये डिस्पैरिटी कितने टाइम चलती है। इससे पहले हम ये सारी नॉलेज को कंबाइन करके एंग्रो फर्टिलाइज़र की फेयर वैल्यू क्या है और अगले साल में कितना डिविडेंड आने वाला है इस पे बात करें। अगर आप इस गैस डिस्पैरिटी को और डिटेल में समझना चाहते हैं ताकि आप फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं उनका फ़ायदा उठा सकें, तो आपने हमें कमेंट्स में बताना है और इसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन के सेकंड लिंक पे क्लिक करना है और हम आपके साथ एक डिटेल्ड वीडियो शेयर कर देंगे जिससे आपको पूरी ये गैस डिस्पैरिटी किस तरीके से होती है आपको समझ आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे एडवाइस करूं तो क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आइए अब आपको बताते हैं कि 2025 में एंग्रो फर्टिलाइज़र तकरीबन कितना डिविडेंड देगा आपको। 2025 में एंग्रो फर्टिलाइज़र की सेल तकरीबन 2.25 मिलियन टन्स ऑफ यूरिया की हो जाएगी, जो कि तकरीबन 200 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू बनता है। इसके साथ साथ जो इनकी गैस कॉस्ट होगी टू प्रोड्यूस दिस यूरिया वो तकरीबन 105 बिलियन रुपीस होगी आज के गैस के रेट के हिसाब से। इसके साथ साथ जो अदर कॉस्ट होती हैं वो तकरीबन 20 बिलियन रुपीस हो जाएंगी। और एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन का अगर देख लें तो ये तकरीबन 20 से 25 बिलियन रुपीस होंगी 2025 में। इसके अलावा एंग्रो फर्टिलाइज़र कुछ स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र भी बनाता है और साथ साथ DAP की ट्रेडिंग भी करता है और वहाँ से भी कंपनी तकरीबन 15 से 20 बिलियन रुपीस कमा लेती है। सो आज के सिनेरियो के हिसाब से कंपनी तकरीबन 70 बिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमा लेगी और आफ्टर टैक्स ये तकरीबन 35 से 40 बिलियन रुपीस बन जाएंगे, जो कि तकरीबन 25 रुपये पर शेयर बनता है। और क्योंकि कंपनी की 100% पे आउट की पॉलिसी है तो आपको भी तकरीबन 23 से 26 रुपये के बीच में डिविडेंड एक्सपेक्टेड है 2025 में। सो ये हमने आपको एंग्रो फर्टिलाइज़र का बिजनेस आसान अल्फाज में समझा दिया। दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस और आप इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें। और ये तो आज के गैस रेट की सिचुएशन है, हो सकता है गैस प्राइस की जो डिस्पैरिटी है वो ख़त्म हो जाए और उससे एंग्रो फर्टिलाइज़र के जो प्रॉफिट्स हैं वो 50-60% से भी बढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि गैस डिस्पैरिटी जो है वो इस इंडस्ट्री का फीचर है। ये 2023 में भी चल रही थी। 2023 में फौजी फर्टिलाइज़र की प्राइस कुछ महीनों के लिए सिर्फ तकरीबन 300 रुपये होती थी और एंग्रो फर्टिलाइज़र की प्राइस 510 रुपये होती थी। फिर नवंबर 2023 में ये प्राइस इक्वलाइज़ कर दी गई क्योंकि जो हमारी फील्ड थी उस पर 300 रुपये एक सब्सिडी थी। तो जैसे ही ये प्राइस इक्वलाइज हुई हमने फ़ौरन एंग्रो फर्टिलाइज़र में इन्वेस्ट किया क्योंकि उसकी वैल्यू रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से होनी थी अगले कुछ महीने में। और अगले 6 महीनों में एंग्रो फर्टिलाइज़र तकरीबन 95 से 150 रुपये तक चला गया। और फिर जैसे हमने आपको बताया कि मार्च 2024 में जब FFC ने अपनी प्राइस इंक्रीज़ की तो हमने इस गैस डिस्पैरिटी को डिटेल में समझ लिया और फिर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया और पिछले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाए। सो इस इंडस्ट्री में हमारी स्ट्रैटेजी ये होती है कि अनलेस हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस हो कि गैस प्राइस की जो डिस्पैरिटी है वो रिवर्स होने वाली है, हम जिस कंपनी के पास एडवांटेज होता है उसी में इन्वेस्ट करते हैं। आइए आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करते हैं। आज की भी अगर आप डायनामिक्स देखें तो फौजी फर्टिलाइज़र की बैग प्राइस 4400 रुपीज़ है और एंग्रो फर्टिलाइज़र तकरीबन 4600 रुपीज़। सो अगर अगले साल में यूरिया की सेल थोड़ी सी डाउन हो जाती है या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंपोर्टेड यूरिया मंगा लेती है और थोड़ी सी ओवर सप्लाई हो जाती है तो हो सकता है एंग्रो फर्टिलाइज़र को अपनी बैग प्राइस 100 रुपये से गिरानी पड़े। और अगर हम ये पूरे साल पे कैलकुलेट करें
तो अगर कंपनी को 100 रुपये की प्राइस अपनी गिरानी पड़ी तो इनका साल की अर्निंग्स और डिविडेंड तकरीबन 2 से ₹2.5 से कम हो जाता है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्टिलाइज़र सेक्टर में जो सेल होती है वो तकरीबन 60% जो है वो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में होती है। सो ज़रूरी नहीं है कि ये जो तकरीबन 25 रुपये साल का डिविडेंड है ये हर क्वार्टर में 6-6 रुपये करके आए, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो पहला क्वार्टर होता है जिसका अब रिज़ल्ट आएगा वो सबसे वीकेस्ट क्वार्टर होता है। और अभी 2 महीनों के जो सेल्स के नंबर आ गए हैं उसमें एंग्रो फर्टिलाइज़र ने तकरीबन सिर्फ 2 लाख टन यूरिया बेचा है। तो इस क्वार्टर में तकरीबन 3 से 4 रुपए की अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है। लेकिन आपने इस चीज़ से बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये सबको पता होता है और ये चीज़ जो है पूरे साल में स्मूथ आउट हो जाती हैं। यही रीज़न था जब 2023 के आखिर में और 2024 के शुरू में एंग्रो फर्टिलाइज़र ने 2 लगातार 8-8 रुपये के डिविडेंड दिए थे, तो लोग सोचने लग गए थे कि अब तो कंपनी 30 रुपये डिविडेंड देगी साल की और हम इसको फ़ौरन बाय कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम पे जिंक यूरिया का फिनोमेना जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा था और कंपनी जो है जिंक यूरिया पे हर बैग पे तकरीबन डबल प्रॉफिट कमा रही थी। ये पूरा फिनोमेना हमने आपको कुछ महीने पहले अपने एफएफसी वर्सेस ईफर्ट वाली वीडियो में भी बताया था। अब क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग यूरिया में काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और एफएफसी ने भी अपना जिंक यूरिया लॉन्च कर दिया है, तो जिंक यूरिया की जो एबनॉर्मल अर्निंग्स थी वो भी अब काफ़ी कम हो गई हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एंग्रो फर्टिलाइज़र की अनकंसोलिडेटेड अर्निंग्स देखनी चाहिए या कंसोलिडेटेड। तो इसके पीछे आपको समझना होगा कि जो सब्सिडरी है उसके अंदर डीएपी का ट्रेडिंग बिजनेस आता है। तो कंपनी अगर कभी डीएपी मंगाए और उसकी प्राइस एकदम से इंटरनेशनली बढ़ जाए तो फिर इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, और कभी अगर ये मंगाएं और प्राइस डाउन हो जाए तो कंसोलिडेटेड लेवल पे जो है प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं जो अनकंसोलिडेटेड लेवल पे होते हैं। बट ऑल इन ऑल अगर आप इस इन्वेंट्री गेन को समझ जाएं तो फिर पूरा बिजनेस जो है वो कंसोलिडेटेड अर्निंग्स में ही कैप्चर होता है। सो आज हमने डिविडेंड इन्वेस्टिंग, एंग्रो फर्टिलाइज़र और इस सेक्टर में जो गैस प्राइस डिस्पैरिटी चल रही है उस पर बात की। इसके साथ साथ आपको समझाया कि एक स्टेबल सेक्टर में भी एक कंपनी की फेयर वैल्यू कितनी तेज़ी से चेंज हो सकती है, ये कितना पॉसिबल होता है। अब जो है आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में यकीनन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हैं फॉर एवरी कंपनी एवरी सेक्टर इन ईजी स्टेप वाइज अप्रोच, प्री रजिस्टर फॉर आवर इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास ऑन आवर वेबसाइट। आपकी इस प्री रजिस्ट्रेशन से हमें बहुत मदद मिलती है इन अचीविंग आवर मिशन ऑफ क्रिएटिंग एन आर्मी ऑफ 10,000 एक्सपर्ट रिटेल इन्वेस्टर्स। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे एडवाइस करूं तो क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड, एंड द वेट इज़ फाइनली ओवर। और 3 महीने के गैप के बाद एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट्स वी आर री लॉन्चिंग आर एडवाइजरी सर्विसेज, ताकि आप भी हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स की तरह अमेजिंग रिटर्न्स कमा सकें ऑन योर सेविंग्स। Registrations are now open on our website and we have launched bigger and better packages for all of you. और हम नेक्स्ट 1 वीक में ही आपके लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं ताकि ये जो बुल मार्केट चल रही है उससे आप फौरन फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि आपने ऑलरेडी सुना होगा कि PSX हैज़ बीन द बेस्ट एसेट क्लास ग्लोबली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। पिछले 5 महीने में PSX के इंडेक्स ने 24% रिटर्न दिया है। बट वी हैव समथिंग इवन बेटर फॉर यू। हमारे मेंबर्स ने इन्हीं लास्ट 5 मंथ्स में 33% रिटर्न कमाया है, यानी कि इंडेक्स के रिटर्न से भी 9% ज़्यादा, और ये इन बोथ नॉर्मल मॉडल पोर्टफोलियो एज वेल एज शरिया कंप्लाइंट मॉडल पोर्टफोलियो। इन लास्ट 5 मंथ्स में हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पाकिस्तान के टॉप म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा हैं। और हमारी जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं वो ट्रेडिशनल एडवाइजरी सर्विसेज की तरह बिल्कुल नहीं है कि मैसेज कर दिया ये बेच दो ये खरीद लो। हम डिटेल में हर कंपनी जो भी मॉडल पोर्टफोलियो में होती है आपको एक्सप्लेन करते हैं A to Z, सो यू कैन इन्वेस्ट विद फुल कॉन्फिडेंस। और इसी कॉन्फिडेंस से आपको इतनी कन्विक्शन आती है कि आप अपनी हायर परसेंटेज ऑफ सेविंग्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, विच इज़ द बेस्ट वेल्थ क्रिएटिंग मशीन इन पाकिस्तान। वी हैव लॉन्च 2 एडवाइजरी पैकेजेस, ताकि अगर आपका पोर्टफोलियो साइज स्मॉल भी है तब भी आप अमेजिंग रिटर्न्स कमा सकें। PSX पाकिस्तान की बेस्ट एसेट क्लास क्यों है एंड व्हाई इट विल गिव अमेजिंग रिटर्न्स इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, अलॉन्ग विथ हमारे जो 2 पैकेजेस हैं उनके फीचर्स हमने अपनी वेबसाइट पे एक शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन आवर एडवाइजरी सर्विसेज,
हम नेक्स्ट वीक में ही आपका मॉडल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि ये जो बुल मार्केट चल रही है उससे आप फुल फायदा उठा सकें। थैंक यू एवरीवन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ वेल्थ टुगेदर। सी यू ऑल सून इन द मॉडल पोर्टफोलियो कॉल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। एंड नाउ इट्स टाइम टू रिवील द विनर ऑफ आवर लास्ट वीडियो क्वेश्चन। आज के विनर हैं शहाब और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट किया कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स एक कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हैं और कोई नेगेटिव डेवलपमेंट हो जाए तो फिर एक जर्नी ऑफ लॉस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सो थैंक यू शहाब फॉर शेयरिंग योर जर्नी ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और लर्न कर सकें। और आज का क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू एग्रो फर्टिलाइज़र। आपने हमें कमेंट्स में 3 चीज़ें बतानी है। फर्स्टली कि आपके पोर्टफोलियो में एग्रो फर्टिलाइज़र है या नहीं। सेकेंडली आपने बताना है कि इस साल आप एग्रो फर्टिलाइज़र से कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और थर्डली आपके हिसाब से फर्टिलाइज़र सेक्टर में इन्वेस्ट करने की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। और आपने पहली वाली बात बिल्कुल नहीं भूलनी कि आपने हमें कमेंट्स में बताना है अगर आप और ज़्यादा लर्न करना चाहते हैं अबाउट द गैस प्राइस डिस्पैरिटी। हम आपसे जो है एक रिकॉर्डेड वीडियो शेयर कर देंगे। आपने अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करने हैं क्योंकि आपको तो पता है हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और जो बेस्ट कमेंट होता है उसको 5000 रुपीज़ का कैश प्राइज़ भी मिलता है। ये वीडियो हम ऐड कर देंगे ऑन आवर चैनल्स प्लेलिस्ट कॉल्ड कंपनीज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल फॉर आवर रिटेल इन्वेस्टर्स। इसके अलावा हमारे चैनल पे 2 और अमेजिंग प्लेलिस्ट मौजूद हैं जिसमें हमने डिफरेंट सेक्टर्स को एक्सप्लेन किया है और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर भी एक प्लेलिस्ट मौजूद है। तो आप ये प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करें एंड फास्ट ट्रैक योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड दिस विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। इफ़ येस प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट्स। दिस इज़ अब्दुल रहमान और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।